महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान। फी लीटर डीजल पर 10 रुपए लेवी आयद किए जाने की तवक्को। वजारत खजाना आज वजीर आजम की मुशावरत से कीमतों पर हतमी फैसला करेगी। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने पर गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के हवाले से रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, मैंने हुक्म दे दिया, इसका मजाक न बनाएं, इंतजार करें, अदालत को धक्का न दें। इलेक्शन कमीशन के इजलास तक देख लेते हैं क्या करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कारकर्दगी रिपोर्ट तलब, समाअत मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आज भी बतौर मुंशी काम सर अंजाम दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, अदालती फैसलों को मजाक बनाया जा रहा है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक न बनाया जाए। अदालतों के खिलाफ मरियम नवाज का मीडिया सेल मुहिम चला रहा है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, हम पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। अवाम पर महंगाई के नए वाद की मंजूरी मुंतखब नुमाइंदे देंगे। हुकूमत का मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। आज कौमी असम्बली और सेनेट में नया फाइनेंस बिल लाया जाएगा। IMF की शराइत पूरी करने के इक़दाम के साथ महंगाई का नया तूफान आएगा। 170 अरब के नए टैक्सों का पहाड़ लादा जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद कल ही बिल दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भेज दिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस भी आज सुना जाएगा। इमरान खान की मुस्तकिल जमानत पर फैसला मुतवक्किल। हुकूमत ज़र मुबादला न होने के मसले से दो चार, एक और मुश्किल आन पड़ी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की दर्जा बंदी खतरनाक ममालिक में कर दी। पाकिस्तान की गैर मुल्की डिफॉल्ट रेटिंग 2 दर्जे कम करके -3C कर दी। फिच का कहना है कि ज़र मुबादला में कमी का मसला जारी रहेगा। IMF से डॉलर मिल भी गए तो पाकिस्तान को इजाफी 5 अरब डॉलर दरकार होंगे। करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ेगा। में इंतखाबात की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया? लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली का इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। अमल दरामद के बजाय वक्त ज़ाया किया जा रहा है। गवर्नर ने इंतखाबी तारीख देने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन भी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम साबित हुआ। अदालत इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई करे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन का कहना था, इलेक्शन कमीशन गवर्नर दोबारा EC की तरफ बॉल फेंक रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है, सूबाई इलेक्शन से भाग रहा है, सिर्फ जाती मफाद देखा जा रहा है। कामरान मुर्तजा एडवोकेट ने कहा, स्पीकर की तरफ से रातों रात इस्तीफे मंजूर नहीं करने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में असूली फैसला किया गया। बाज़ाब्ता ऐलान पार्टी की क़यादत करेगी। इजलास में फैसले से मुतालिक PP उम्मीदवारों को एतमाद में लिया गया। ज़राए ने बताया, इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा वाज़े तकसीम नजर आए। सीनियर रहनुमा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के मुखालिफ थे। कई रहनुमाओं ने इलेक्शन लड़ने की हिमायत की। PTI की जेल भरो तहरीक की तैयारी मुकम्मल। 24 घंटे के नोटिस पर तहरीक शुरू करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं, मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। कानूनी माहिर कह चुके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। आइन बचाने के लिए तैयार हैं। जेल भरो तहरीक में सब बड़े रहनुमा गिरफ्तारी देंगे। अदलिया जमहूरियत का कत्ल नहीं होने देगी। फवाद चौधरी ने कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत जजों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जेल भरो तहरीक 1 दिन के नोटिस पर शुरू हो सकती है। ज़मान पार्क में रात गए तक जेल भरो तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन। हुकूमत में आने के बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह मुकरने लगे। आशियाना स्कैंडल में वादा माफ गवाह इसरार सईद अपने बयान से मुनहरिफ।
एहतसाब अदालत की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। LDA के चीफ इंजीनियर इसरार सईद पर शहबाज शरीफ के वकील की जरा। इसरार सईद ने कहा, नैब हुकाम ने जबर और दबाव से शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया। असीरी के दौरान मुख्तलिफ हरबों से दबाव डाला, धमकियां दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान दौर में सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे केस बनाए गए। इमरान खान की असलियत आए रोज अवाम के सामने बेनकाब हो रही है। चापलूस क्यों कहा, कैप्टन सफदर लीगी रहनुमाओं के निशाने पर। लीगी क़यादत पर पार्टी रहनुमाओं का कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव। ज़राए का कहना है, सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज से नाराजगी का इजहार किया। कैप्टन सफदर को शो कॉज करने, पार्टी टिकट न देने का मशवरा। रहनुमाओं का कहना है, कैप्टन सफदर से जवाब तलबी होनी चाहिए। उनके इंटरव्यू से नून लीग के बयानियों को नुकसान पहुंचा। दबाव डालने वालों में लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुशावरत करने वाले शामिल। कैप्टन सफदर ने ARY न्यूज को इंटरव्यू में पार्टी रहनुमाओं को चापलूस कहकर आईना दिखाया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अरशद शरीफ केस पर कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी जाए। JIT कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में होने वाली तहकीकात से आगाह करे। आज होने वाले इजलास के इख्तिताम पर इन कैमरा सेशन होगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। शहरी साजिद अहमद की दरख्वास्त इफ्तिदा की कि अदालत मोहम्मद खान भट्टी समेत 4 अफराद की बाजियाबी का हुक्म जारी करे। मौजूदा हुकूमत मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। दरख्वास्त में विफाकी और 4 सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मशकें अमन 2023 खत्म। शुमाली बहरा अरब में इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ की शिरकत। पाक बहरिया के जहाज पर अमीरुल बहर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को अमन मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग। मश्क में शरीक बहरी और हवाई जहाजों ने सलामी पेश की। 8वीं कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मशकें 6 रोज जारी रहीं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, जियो सुपर को HBL PSL के मैच दिखाने से रोक दिया। फरीकीन की दरख्वास्तों पर 17 फरवरी के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस दिखाने के लिए PTV, ARY और 10 स्पोर्ट्स से मुआहदा किया था। 13 फरवरी को जियो सुपर ने अचानक PSL मैच बराह रास्त दिखाना शुरू कर दिया। बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं, अदालती फैसले के बाद जियो सुपर HBL PSL के मैचेस नहीं दिखा सकता। मैचेस दिखाए तो तौहीन अदालत होगी। ARY और PTV ने तारीख की सबसे बड़ी बोली के जरिए PSL 8 के राइट्स हासिल किए थे। जियो बोली हार गया था। HBL PSL 8 का हाई वोल्टेज टाकरा, एक्शन ड्रामा थ्रिल। नेशनल स्टेडियम कराची में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से हरा दिया। कप्तान इमाद वसीम आखिरी वक्त तक क्रीज पर डटे रहे। आखिरी ओवर में 2 नो बॉल्स ने मैच को और सनसनीखेज बना दिया। टॉम केडमोर के 92 रन और बाबर आजम की निस सेंचुरी ने फतह में अहम किरदार अदा किया। आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान मध्य मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए। हर लम्हा पुरजोश, PSL का सबसे बड़ा क्रिकेट शो एक बार फिर छा गया। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने कहा, पेशावर ज़ल्मी ने 15-20 रन कम बनाए। कामरान अकमल ने भी साबिक कप्तान यूनुस खान की तारीफ की और पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया। मेहमान सनम जंग ने भी पेशावर ज़ल्मी का साथ दिया। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रूप धारा। गुजरावाला में 9.5 करोड़ रुपए की डकैती। डाकुओं ने निजी बैंक की कैश वैन लूट ली। डाकुओं की फायरिंग से वैन ड्राइवर जख्मी। कैश वैन शेखपुरा से गुजरावाला आ रही थी। पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। खानेवाल से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 10,000 लीटर अल्कोहल बरामद। DPO खानेवाल राना उमर फारूक के मुताबिक 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके थाना कहना में मुकदमा दर्ज कर लिया।
ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے سے اموات کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملبے تلے دبے لوگوں کو بچانے کی کوششیں جاری۔ کہرامن مراش میں 198 گھنٹے بعد 2 بھائیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ہاتھے میں 12 سال کے بچے کو ملبے سے نکالا گیا۔ 178 گھنٹے بعد ملبے تلے 6 سال کی بچی بھی زندہ نکل آئی۔ ترک صدر کا اہلیہ کے ہمراہ اسپتال کا دورہ، بچی کے کان میں اذان دی۔ پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف مشن جاری، 11 جگہوں پر سرچ آپریشن کر کے مزید 10 لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی۔ پاک آرمی سول سوسائٹی زلزلہ زدگان کی مدد میں پیش 18 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ این ڈی ایم اے نے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے 20 رکنی میڈیکل اور ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دیں۔ امریکہ میں آباد پاکستانی بھی ترک بھائی بہنوں کی مدد میں پیش ہیوسٹن میں پاکستانی کمیونٹی کی تنظیموں نے مل کر امدادی سامان کی بڑی کھیپ ترک قونصل خانے کے حوالے کر دی۔ الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف کے کوارڈینیٹر سعید شیخ کہتے ہیں متاثرین زلزلہ کی بڑھ چڑھ کر مدد کی جا رہی ہے۔ اور مودی کا تعصب اور مسلمانوں پر ظلم کیوں دکھایا؟ مودی سرکار نے بی بی سی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی زبہ بندی کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے۔ نئی دلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفاتر پر انکم ٹیکس حکام کے چھاپے۔ دستاویز کے ساتھ ساتھ دفتر میں کام کرنے والوں کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ ساتھ لے گئے۔ چھاپے کے دوران آفس سیل کر دیا گیا، باہر پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔